आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि सपा सरकार ने अपने शासनकाल में गाजियाबाद में हज हाउस बनवाया था और जबकि उनकी सरकार ने कैलाश मानसरोवर भवन की स्थापना कराई है। और योगी ने गाजियाबाद में कहा कि इससे पहले गाजियाबाद में हज हाउस का निर्माण कराया गया था और हमारी सरकार ने यहां कैलाश मानसरोवर भवन बनवाया है। और पूर्व में माफिया लोग व्यापारियों को प्रताड़ित करते थे, लेकिन अब कोई भी माफिया किसी कारोबारी, डॉक्टर या गरीब व्यक्ति की संपत्ति हड़पने का साहस नहीं कर सकता और अगर कोई ऐसा करता है तो बुलडोजर चलेगा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व में गरीबों के लिए आवंटित राशन अन्न माफिया के जरिए बांग्लादेश में दिया जाता था, मगर आज अनाज सीधे गरीबों तक पहुंच रहा है और 15 करोड़ लोगों को मिल भी रहा है। और वहीं डबल इंजन की सरकार अनाज के डबल डोज दे रही है। और गौरतलब है कि सितंबर 2016 में तत्कालीन सपा सरकार के कार्यकाल में गाजियाबाद में हज हाउस का उद्घाटन हुआ था और जबकि कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण दिसंबर 2020 में किया गया था। और योगी ने कहा कि साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में लोगों को बिजली तक नहीं मिलती थी, जो लोग आज 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये और वहीं जब सीएम योगी से पूछा गया कि आखिर अपने शासनकाल में उन्होंने बिजली क्यों नहीं दी, जिसकी वजह से लोग अंधेरे में रहने के आदी हो गए, क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती और यही वजह है कि सपा लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही और नए नए वादे करने में व्यस्त है। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा है कि राज्य के पहले चरण के चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन 50 से ज्यादा सीटें जीतेगा। और वहीं आपको बता दें कि पहले चरण में 10 फरवरी को प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान होंगे। और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य के लोग बदलाव और विकास चाहते हैं और वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। यही कारण है कि हेलीकॉप्टर में यात्रा करने वाले बड़े बड़े नेताओं को अब छोटी छोटी गलियों में कैंपेन करना पड़ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने पूर्व में अपने सभी चुनावी वादों को पूरा करके दिखाया है। और अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव ऐसे मुद्दों पर लड़ना चाहती है जिनका विकास से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विकास को लेकर, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। वहीं लखीमपुर खीरी कांड और हाथरस दुष्कर्म कांड को लेकर भी समाजवादी पार्टी प्रमुख ने बीजेपी पर निशाना साधा और अखिलेश ने कहा कि हमें ना सुने, आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा देखें। महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराध को लेकर कि मुख्यमंत्री क्या कहेंगे। और वहीं अखिलेश ने यह भी कहा कि उन्होंने महिलाओं के लिए शुरू की गई 1090 हेल्पलाइन नंबर को भी बंद कर दिया। आखिर ऐसा क्यों किया गया? उत्तर प्रदेश में चुनाव के आते ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों पर सत्ता में आने के बाद बंगले बनवाने संबंधी बयान की जोरदार निंदा करते हुए बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि उनका गोरखपुर स्थित मठ भी किसी आलीशान बंगले से कम नहीं है। और आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके मंत्रियों ने पहले अपने लिए बंगलों का निर्माण कराया था, लेकिन राज्य में बीजेपी की सरकार के किसी भी मंत्री ने कोई बंगला नहीं बनाया, बल्कि राज्य के 43 लाख गरीबों को आवास प्रदान किए हैं। और उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी सरकार ने राज्य में 2 करोड़ 61 लाख लोगों को शौचालय प्रदान किए। और वहीं मुख्यमंत्री के बयान के तुरंत बाद बसपा सुप्रीमो ने पलटवार करते हुए बीजेपी को अपने निशाने पर लिया और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को पता नहीं है कि गोरखपुर में योगी जी द्वारा बनाया गया मठ, जहां वो ज्यादातर समय रहते, किसी बड़े बंगले से कम नहीं है और बेहतर होता कि वो मतदाताओं को ये भी बता देते। और वहीं मायावती ने अपने ट्वीट में बसपा सरकार की उपलब्धियों का वर्णन करते हुए कहा कि ये भी बेहतर होता कि आदित्यनाथ अपनी सरकार की तारीफ के साथ साथ बसपा सरकार द्वारा जनहित से जुड़े कार्यों का भी
जिक्र करते और उन्हें पता होना चाहिए कि गरीबों को घर और भूमिहीनों को जमीन देने में बसपा सरकार का रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। और बसपा अध्यक्ष ने तीसरे ट्वीट में अपने कार्यकाल में गरीबों को घर मुहैया कराने का दावा करते हुए कहा कि मान्यवर श्री कांशी राम जी शहरी गरीब आवास योजना के तहत महज 2 चरणों में लोगों को 1.5 लाख से ज्यादा पक्के मकान दिए गए। और वहीं गरीब आवास स्वामित्व योजना के तहत परिवारों को लाभान्वित किया गया और लाखों भूमिहीन परिवारों को जमीन भी दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासी समर में बयानबाजी और तीखी होती चली जा रही और इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का जिक्र किया है। उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगले 2.5 महीने तक हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत उत्तर प्रदेश में रहेगा और जनता को उनके प्रवचनों में नहीं आना है। और वहीं राकेश टिकैत ने ये बयान अलीगढ़ में दिया है और वो यहां पर एक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2.5 महीने तक हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत रहेगा और सरकार इनको लेकर प्रवचन देती रहेगी और इन प्रवचनों में जनता को नहीं आना है। और राकेश टिकैत से जब किसानों के वोट देने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 13 महीने दिल्ली में ट्रेनिंग होने के बाद में अगर चुनाव में बताना पड़ेगा कि हमारा स्टैंड क्या रहेगा, इसका मतलब ट्रेनिंग अच्छी नहीं रही और आधे रेट में फसल बेचकर अभी चुनाव में बताना पड़ेगा कि क्या करना है। और ये सब होशियार हैं और अपना काम कर लेंगे। और वहीं यूपी में अगली सरकार के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि हमें पता है कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन जनता इनको वोट नहीं देगी। और उन्होंने कहा कि यहाँ का किसान आलू से त्रस्त है और हमें गठबंधन के बारे में नहीं पता, किसान गठबंधन है। और वहीं 31 तारीख को हमारा पूरा विरोध प्रदर्शन रहेगा और किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार की जो कमेटी बननी थी वो अभी तक नहीं बनी है और हम लोग मैदान में है। और अभी हाल ही में लखीमपुर खीरी से आए अजय मिश्र की गिरफ्तारी भी नहीं हुई और यहाँ जाति और धर्म पर वोट मांगी जाती है, जो अब तक प्रदेश जाति धर्म हिंदू मुस्लिम में बढ़ता रहेगा, विकास नहीं कर सकता। और यहाँ से शासनिक की सड़क देखकर वोट देना कि किसी को वोट देना है या नहीं। यूपी में 10 फरवरी से विधानसभा के चुनाव होने हैं और हर राजनीतिक पार्टी मतदाताओं को लुभाने के लिए कई वादे कर रही है। और चुनाव को लेकर यूपी के बहराइच जिले में रविवार को मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई और इस अभियान में पूरे जिले में मतदाता जागरूकता के लिए पूरे की हर विधानसभा में बैलून लगाए गए। और वहीं इस बैलून पर मतदाताओं को संदेश दिया जा रहा है कि वो 5वें चरण में 27 फरवरी को बहराइच में होने वाले निर्वाचन में पहुंचकर 100% वोट करें और पिछले चुनाव के मद्देनजर इस बार वोट प्रतिशत भी बढ़ाएं। जनपद बहराइच के 7 विधानसभाओं के मतदाताओं से विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं कि आने वाली 27 फरवरी को सभी निर्भीक होकर कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए और टीकाकरण के सुरक्षा कवच को धारण कर मतदान के लिए आगे आए और 27 फरवरी को 100% मतदाता अपने मत का प्रयोग करके जनपद बहराइच की इस सरजमी पर जो शूरवीरों की और महावीरों की भूमि है, अपने मत को प्रयोग करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में अपना सहयोग प्रदान करें। आगरा जिले की फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के मौजूदा विधायक जितेंद्र वर्मा ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया और वर्मा ने अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और उन्हें सपा के आगरा जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से भी नवाजा जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भेजे गए पद में जितेंद्र वर्मा ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे रहा हूं, कृपया स्वीकार करने का कष्ट करें। हालांकि अपने 2 लाइन के पत्र में वर्मा ने पार्टी छोड़ने के कारणों का जिक्र नहीं किया है। और वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ने इस चुनाव के लिए फतेहाबाद सीट से जितेंद्र वर्मा को टिकट न देकर पूर्व विधायक छोटेलाल वर्मा पर विश्वास जताया है और इसके चलते विधायक वर्मा समेत उनके समर्थकों में नाराजगी बनी हुई थी और इसी वजह से वर्मा को यह फैसला लेना पड़ा।
और इसके अलावा आपको बता दें कि जितेंद्र वर्मा पहले समाजवादी पार्टी के ही नेता थे, जो साल 2014 में बीजेपी में चले गए थे और उन्हें 2017 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी ने फतेहाबाद से टिकट दिया था और इस चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के राजेंद्र सिंह को करीब 33,000 वोटों से हराया था। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता लागू है और चुनाव आयोग ने रैली, रोड और जनसभा पर रोक लगा रखी है। और वहीं यूपी के बहराइच में आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में पयागपुर से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी मुकेश श्रीवास्तव पर जन्मदिन मनाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। और वहीं आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सपा प्रत्याशी सहित 80 नामजद 150 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। और वहीं दूसरे मुकदमे की बात की जाए तो कैसरगंज में नुक्कड़ सभा करने के मामले में समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी रामतेज यादव सहित 35 लोग और मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस द्वारा लगातार आचार संहिता को लेकर कार्रवाई भी की जा रही है। ये थाना पयागपुर में और थाना जरवल रोड में 2 मुकदमे कायम हुए हैं, जिसमें एक में जरवल रोड में संभावित प्रत्याशी जो है नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, तो उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है। और पयागपुर में एक संभावित प्रत्याशी है जो कि जन्म दिवस मना रहे थे किसी राजनेता का, इसमें लोग भीड़ इकट्ठा किए हुए थे, तो इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले दर्ज किए। प्रयागपुर में प्रत्याशी के साथ करीब 100-150 अन्य लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है और जो जरवल रोड में है उनको भी प्रत्याशी। हरदोई में सुलेदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने संडेला सीट पर अपने प्रदेश अध्यक्ष सुनील अरकौंसी को सपा और सुभाषपा के गठबंधन का प्रत्याशी घोषित किया और उन्होंने यहां स्वतंत्र देव को लेकर एक विवादित बयान भी दिया और कहा कि इस वक्त चुनाव के समय स्वतंत्र देव सिंह को पिछड़ों की याद आ रही है और धर्म के चश्मे पर बयान दे रहे हैं और अभी तक पिछड़ों का जो अपमान होता रहा उस पर स्वतंत्र देव कुछ नहीं बोल, क्योंकि अगर उस समय बोल देते तो योगी आदित्यनाथ उनकी जीभ काट देते। और वहीं सुलेदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी में झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है और इसका सेंटर नागपुर है और उन्होंने कहा कि पिछड़े दलित लोग बीजेपी के लोडर हैं और उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता वोट मांगने जा रहे हैं तो गांव से भगाए जाते हैं और आज गांव में वोट नहीं मांग पा रहे हैं। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट को लेकर उन्होंने कहा कि जनता सुबह उठकर अपने भगवान को याद करती है, लेकिन योगी सुबह 5:30 बजे अखिलेश को याद करते हुए ट्वीट करते हैं। और राजभर ने कहा कि योगी की नींद नहीं आती है और वहीं क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि अखिलेश यादव आ रहे हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान पर उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर अपने गिरबान में झांके हाथरस में कांड हुआ था और तमाम ऐसे मामले जो अनुराग ठाकुर को नहीं दिखाई दे रहे। और वहीं यूपी की राजनीति में हर पल कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो सुर्खियां बटोर रहा है। और वहीं बरेली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, तो वहीं एक दिन पहले कांग्रेस छोड़ सपा में शामिल हुए पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन की जुबान फिसल गई और करीब 200 कार्यकर्ता साइकिल पर सवार हो गए और सपा में शामिल हुए कांग्रेसियों ने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में मजबूत सरकार बने या ना बने और मजबूत सरकार इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। और नेहरू युवा केंद्र में प्रवीण सिंह ऐरन और सपा के महानगर अध्यक्ष शमीम सुल्तानी की मौजूदगी में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग अनुज गंगवार और प्रदेश सचिव संजय श्रीवास्तव और नरेश विश्वकर्मा, जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस कमलेश ठाकुर और वहीं महानगर अध्यक्ष हेमा समेत 20 पदाधिकारियों और 200 कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और वहीं प्रवीण ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जो कंट्रोल करता है वो आरएसएस है और बीजेपी आरएसएस की नीतियों पर चलती है और लोकतंत्र के चारों स्तंभ समाप्त और कमजोर किए जा रहे हैं और लोकतंत्र को एक मजाक बना दिया गया और हर पहलू पर समझौता दिखाई पड़ता है। और ऐसी हालत में जो आर्थिक नीतियां बनी उससे किसान परेशान है। नोटबंदी और जीएसटी से शुरू हुआ और उसके बाद से आज तक भारतीय जनता पार्टी सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते हजारों लाखों नौजवान बेरोजगार हो गए।
बहराइच में रविवार की शाम लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजकुमार भाजपाई बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और वहीं बहराइच की 7 विधानसभा सीटों पर भी वो चुनाव लड़ेंगे और उसी की समीक्षा को लेकर बहराइच पहुंचे थे। और उन्होंने कहा कि हम मुफ्त शिक्षा मुफ्त इलाज के नारे को लेकर जनता के बीच जाएंगे और उन्होंने कहा कि आज सभी पार्टियां हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद धर्म जात के नाम पर वोट मांग रही और ऐसे में हम मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज सेवा के आधार पर लोगों से वोट मांगेंगे। हमारी लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी 27 सितंबर 2016 इतनी बहुत ये बात बहुत सही आपने कही है कि इतनी सारी पार्टियों के होने के बाद में आखिर क्या ऐसी वजह है कि हम लोगों को नई पार्टी बनानी पड़ी। दरअसल जब से देश आजाद हुआ तब से सिर्फ और सिर्फ धार्मिक बंटवारे के आधार पर, जातिगत बंटवारे के आधार पर राजनीति चल रही है। लगातार जो भी पार्टियां रहीं उनका उद्देश्य देश को धार्मिक आधार पर बांट करके राजनीति करना, अपनी रोटियां सेकना। हम लोगों ने लगातार देखा कि कोई भी पार्टी विकास के मुद्दे पे, समाज के विकसित होने के मुद्दे पे, आपसी समरसता के मुद्दे पे काम नहीं कर रही थी। इस वजह से हम लोगों ने कहा कि बहुत चिंतन के बाद में निर्णय हुआ कि हम लोगों को एक ऐसा दल बनाना चाहिए जो सभी धर्मों की बात। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसके तहत आरएसएस से जुड़ी संस्था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की यूपी में मुस्लिम संगठनों को जोड़ने की पहल कर रही है और इसके तहत संघ की मुस्लिम शाखा ने उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में जन जागरूकता अभियान चलाया और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए समुदाय का समर्थन जुटाने के लिए मुस्लिम मौलवियों और विद्वानों के साथ बैठक की गई और वहीं मुताबिक दौरान मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने उत्तराखंड में हुई धर्म संसद में की गई टिप्पणियों का जिक्र भी किया और वहीं साथ ही इसे चिंताजनक भी बताया। और वहीं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मीडिया प्रभारी शाहिद सईद ने कहा कि हमने जामा मस्जिद के मौलाना, काजी और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ समुदायों के सदस्यों की समस्याओं और उनके समाधान पर बात की है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दरोगा राजेश दुबे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दरोगा राजेश दुबे हाथ में पिस्तौल लेकर घूमते दिखाई दिए और जमीनी विवाद के मामले में पहुंचे दरोगा बड़ने सिंघम बनते हुए दिखाई दिए। और वहीं पीड़ित ने बताया कि विवादित जमीन पर केस चल रहा है और विवादित जमीन के कागज देखते ही दरोगा आग बबूला हो गए और इस पहले भी। और वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी राजेश दुबे कई मामलों में विवादित रह चुके हैं और अब पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। और आपको बता दें कि बहराइच के थाना मूर्तिया क्षेत्र का ये मामला है। और वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला तेजी से चल रहा है और वहीं मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव और वहीं साड़ू प्रमोद गुप्ता के बीजेपी में शामिल होने के बाद सोमवार को बीजेपी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी में बड़ी सेंध लगाई है और यूपी की जलालपुर विधानसभा सीट से विधायक सुभाष राय ने सपा को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। और वहीं सुभाष राय ने कहा कि वो पीएम मोदी और सीएम योगी की विचारधारा से काफी प्रभावित हुए, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। और वहीं दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में सुभाष राय को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई और इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। और वहीं स्वतंत्र देव ने सुभाष राय को बीजेपी को अंग वस्त्र पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई और उनका बीजेपी में स्वागत किया गया। और स्वतंत्र देव ने कहा कि सुभाष राय पहले भी बीजेपी में रह चुके और वो डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी थे और ये उनकी घर वापसी। यूपी में जिस तरह से कानून का राज चल रहा है और राष्ट्रवाद की बात चल रही है, उसे देखते हुए वो पार्टी में शामिल हुए। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए वीडियो वैन के इस्तेमाल से जुड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए और इसके तहत वीडियो वैन के किसी भी स्थान पर 30 मिनट से ज्यादा समय तक रुकने पर पाबंदी लगाई गई है। और वहीं आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को एक पत्र जारी कर राजनीतिक दलों द्वारा वीडियो वैन के इस्तेमाल से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए गए।
और कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए निर्वाचन आयोग ने रैलियों के आयोजन पर लगा प्रतिबंध 31 जनवरी तक बढ़ा दिया था। हालांकि आयोग ने शनिवार को खुली जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ अधिकतम 500 दर्शकों की मौजूदगी में वीडियो वैन के जरिए प्रचार करने की इजाजत दी थी। और वहीं पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राजनीतिक दलों द्वारा वीडियो वैन का इस्तेमाल उनकी योजनाओं और घोषणाओं के लिए प्रचार किया जा सकता है और इनके जरिए किसी प्रत्याशी विशेष के लिए वोट या समर्थन नहीं मांगा जा सकेगा। अगर वीडियो वैन का प्रयोग किसी उम्मीदवार के प्रचार के लिए किया जाता है तो उसका खर्च संबंधित उम्मीदवार के खाते में दर्ज किया जाएगा। और वहीं चुनाव पर्यवेक्षकों को ऐसे खर्चों पर करीबी नजर रखने का निर्देश दिया गया। वहीं आयोग ने कहा है कि वीडियो वैन से सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच ही प्रचार किया जा सकेगा और रैली और रोड शो के आयोजनों में इन वाहनों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।